हेलो स्टूडेंट्स, अपने पिछले क्लास में हमने एमओटी थ्योरी के आधार पर विभिन्न अणुओं व आयनों के ऊर्जा स्तर आरेख व आणविक कक्षक विन्यास बनाना सीखा था। बॉन्ड ऑर्डर निकालना भी सीखा और ये भी सीखा कि कौन सा अणु या आयन अनुचुंबकीय होगा और कौन सा अणु या आयन प्रतिचुंबकीय होगा। आज का क्लास हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्लास है। आज की क्लास में हम लास्ट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं, दैट इज फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल आवेश किसे कहते हैं? जब एक ही यौगिक की एक से अधिक लुईस इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं संभव होती हैं, यानी यौगिक एक ही है और उसकी एक से अधिक लुईस इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं संभव हैं, एक से अधिक प्रकार से उसको बनाया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में कौन सी संरचना अधिक स्थायी होगी, यह पता करने के लिए जिन आवेशों का उपयोग किया जाता है, अर्थात किसी भी यौगिक या आयन की स्थायी लुईस इलेक्ट्रॉनिक संरचना को स्पष्ट करने के लिए जिन आवेशों का हम उपयोग करते हैं, उन आवेशों को हम फॉर्मल चार्ज अर्थात फॉर्मल आवेश कहते हैं। इन फॉर्मल आवेशों को निकालना बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरह से इनको निकालना जाता है, इनकी डेफिनेशन इतनी महत्वपूर्ण नहीं जितना कि इनको निकालना महत्वपूर्ण है कि इनको निकाला कैसे जाता है। अब अगर आपके लिए कोई लुईस इलेक्ट्रॉनिक संरचना दे दी गई और उसमें आपसे फॉर्मल चार्ज को ज्ञात करवाया जा रहा है, तो आप फॉर्मल चार्ज को कैसे ज्ञात करेंगे उसको समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे कि आपको दे दिया गया यहाँ पर ओजोन दे दिया गया O3 में प्रत्येक परमाणु का फॉर्मल चार्ज ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर को बनाना है। जो ओजोन होता है उसका जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होता है, आपने पीछे बनाया है, इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होता है और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं बाह्यतम कोश में। अब एक इस बॉन्ड में चला गया, एक इस बॉन्ड में चला गया, 2 तो चले गए, कितने बचे? 4 बचे। इसके 4 बचे हैं, इसके कितने बचे हैं? 2 इधर जा रहे हैं और 2 इनमें चले गए, एक इसमें 2 और 2 4 चले, कितने बचे? 2 बचे। यहाँ पर इसके गए कहीं नहीं हैं। ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6, तो 6 के 6 इसी ऑक्सीजन पर प्रेजेंट हैं। और इस प्रकार से ए ऑक्सीजन नंबर 1 है, ए ऑक्सीजन नंबर 2 और ए ऑक्सीजन नंबर 3। अब आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है। यहाँ पे तीनों के तीनों ऑक्सीजन हैं, आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो आप फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे? यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन नंबर 1 नंबर डालेंगे, क्योंकि अलग अलग ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज अलग अलग आएगा। अब इसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे? ऑक्सीजन नंबर 1, फार्मूला सबके लिए एक ही है, फॉर्मल चार्ज। अब सीख लीजिए फॉर्मल चार्ज निकाला कैसे जाता है। तो बहुत सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका क्या है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। एक बार फार्मूला बता रहा हूं, दोबारा फार्मूला का यूज नहीं करूंगा। और माइनस हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन में से आप किनको हटा देंगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन में से आप लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों को हटा देंगे। लोन पेयर के जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनको माइनस कर देंगे और आप बॉन्ड पेयर, यानी आपको क्या करना है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों को हटा देना है। तो चूंकि लोन पेयर पूरा उस पर होता है तो पूरा हटा दोगे। और बॉन्ड पेयर में क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये दोनों के बीच बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उस पेयर में 1 इलेक्ट्रॉन इसका है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका है, तो पेयर का आधा हिस्सा ही तो इसका है। इसीलिए बॉन्ड पेयर को आप हाफ घटाएंगे। समझ में बात आ गई? क्योंकि बॉन्ड पेयर में आधा इस ऑक्सीजन का है, आधा इस ऑक्सीजन का है, किसी भी परमाणु का। तो ये एक जनरल फार्मूला है, इस फार्मूला को आप याद रखेंगे। इस फार्मूला का उपयोग करके किसी भी परमाणु का, किसी भी अणु या आयन की लुईस इलेक्ट्रॉनिक संरचना में किसी भी परमाणु का आप फॉर्मल चार्ज ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको कराएंगे और उन एग्जाम्पल्स के आधार पर आप किसी भी परमाणु का फॉर्मल चार्ज ज्ञात कर पाएंगे। तो फॉर्मल चार्ज बराबर क्या है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें से घटा दोगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, उसमें से भी घटा दोगे किसको घटा दोगे? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉनों को, लेकिन आधे हाफ करके, ठीक है। क्यों हाफ करना है? क्योंकि बॉन्ड पेयर में जो इलेक्ट्रॉन है उनमें आधा हिस्सा किसका? एक परमाणु का, आधा हिस्सा दूसरे परमाणु का। तो चलिए हम ऑक्सीजन नंबर 1 की बात कर लेते हैं।
अब ऑक्सीजन नंबर 1 में जो फॉर्मल चार्ज है, देखिए क्या आएगा इसका फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6 होते हैं, माइनस इस ऑक्सीजन नंबर 1 पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 2 4, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 हैं, ठीक है ना, माइनस हाफ और बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर देखो ये जितने बॉन्ड उतने ही पेयर होंगे, जितने बॉन्ड, तो देखो यहां पर कितना बॉन्ड है, एक बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, एक बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। एक बॉन्ड का निर्माण कितने इलेक्ट्रॉनों से होता है, 2 इलेक्ट्रॉनों से होता है, तो 2 इसमें 2 इसमें, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 4 हो गए। समझ लो इस बात के लिए, इस ऑक्सीजन कितने बॉन्ड जुड़े हुए हैं, 1 2 2 बॉन्ड जुड़े हुए हैं, एक बॉन्ड ए है एक बॉन्ड ये है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा आपका 6 - 4 - 2 बराबर कितना आ गया, 6 - 6 बराबर कितना आ गया, 0। ठीक है, इस प्रकार से ऑक्सीजन नंबर 1 का जो फॉर्मल चार्ज आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब आप निकाल सकते हो ऑक्सीजन नंबर 2। ऑक्सीजन नंबर 2 का फॉर्मल चार्ज कैसे ज्ञात किया जाएगा, देखिए ऑक्सीजन नंबर 2 का जो फॉर्मल चार्ज है, फॉर्मल चार्ज बराबर ऑक्सीजन नंबर 2 का फॉर्मल चार्ज क्या आएगा, ये 2 नंबर का ऑक्सीजन है, इसका फॉर्मल चार्ज बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन है तो 6 ही होंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, जितने बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों की तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो 6 माइनस इस पर लोन पेयर कितने हैं, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर नहीं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, -1/2 गुणा क्या आएगा, सॉरी 1/2 नहीं, केवल हाफ गुणा क्या आएगा, बॉन्ड पेयर। अब बॉन्ड पेयर कितने हैं इसमें देखो, एक बॉन्ड है तो 2 इसमें 2 इसमें, 2 2 4 और 2 इसमें, बॉन्ड में कितने हो गए, 6 हो गए ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 3 6 हो गया, तो क्या आएगा 6 - 2 और -3 है ना, तो क्या आएगा 6 - 5 बराबर क्या आएगा, 1 आएगा, +1 आएगा। समझ में बात आ गई। तो ऑक्सीजन नंबर 2 का जो फॉर्मल चार्ज आएगा वो कितना आएगा, +1 आएगा। इसी प्रकार से आप ऑक्सीजन नंबर 3 का निकाल लीजिए। ऑक्सीजन नंबर 3 का कैसे निकलेगा, देखिए ऑक्सीजन नंबर 3 का जब आप निकालेंगे फॉर्मल चार्ज बराबर बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही होंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन, गुणा इसमें लोन पेयर कितने हैं, 2 2 4 2 6 लोन पेयर हैं, तो सॉरी गुणा नहीं, 6 माइनस 1/2 गुणा बॉन्ड पेयर कितने हैं, एक ही तो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, तो बराबर क्या आएगा, 6 - 6 क्या आया, 6 - 6 और माइनस यहाँ पर क्या आएगा, ये इससे कट गया तो क्या आएगा, 1 आएगा, बराबर क्या आ गया, 2 से 2 कट गया तो यहाँ पर 1 रह गया ना, 2 एकम 2 1 रह गया, तो बराबर क्या आएगा, 6 में से 6 गया कितना बचा, नहीं सॉरी 6 - 7 हो गया ये, तो बराबर क्या आएगा, -1। ठीक है ना। अब आप पता कैसे करोगे कि कोई ये स्ट्रक्चर सही है या नहीं है, हमेशा ध्यान रखो O3 पर यहाँ पर कौन सा चार्ज है, कोई चार्ज नहीं, 0 है ना, तो सारे परमाणुओं का जो फॉर्मल चार्ज का जो योग आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। अगर किसी पर -2 लगा हुआ है तो योग -2 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ना माइनस है ना प्लस है, यहाँ पर ये उदासीन है O3, तो यहाँ पर जो इनफॉर्मल चार्ज का जो योग आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जो इसका 0 आया, इसका +1, इसका -1, तो 0 +1 -1 क्या बैलेंस आएगा, 0 आएगा। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि ये ओजोन का स्ट्रक्चर लुईस इलेक्ट्रॉन संरचना स्थायी है और सही है। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं कि किसी भी यौगिक या किसी भी आयन की जो लुईस इलेक्ट्रॉनिक संरचना है वो स्थायी है या नहीं है। कैसे याद कर सकते हो, O3 पर 0 होना चाहिए, उदासीन O3 है यहाँ पर, तो O3 पर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसके सारे परमाणुओं के फॉर्मल चार्ज का योग कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये तो 0, इसको छोड़ो, ये +1 ये -1 कितना आ जाएगा, +1 -1 क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस हिसाब से
चूंकि फार्मल चार्ज सारे परमाणुओं के फार्मल चार्ज का योग 0 आ रहा है और 0 आना चाहिए, अतः ये जो है O3 जो स्ट्रक्चर है वो स्थायी संरचना है ओजोन की। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फार्मल चार्ज को ज्ञात कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि किसी अणु की जो लुईस इलेक्ट्रॉनिक संरचना है वो कितनी स्थायी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल मात्र और देने जा रहे हैं आपको। एक हमने दे दिया एग्जाम्पल किसका, उदासीन अणु का, और एक हम आयन का एग्जाम्पल देने जा रहे हैं। बस इसके बाद बहुत सारा प्रैक्टिस वर्क है, उसे आप स्वयं कर लेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आ गया CO3 डबल निगेटिव। CO3 डबल निगेटिव है, तो इसकी पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या स्ट्रक्चर इसकी बनती है, देखिए ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये आप पीछे बना चुके हो स्ट्रक्चर। अब देखिए इसमें आप देखें ये जो ऑक्सीजन है इस पर माइनस होता है, एक इस पर माइनस, एक इस पर माइनस, दो माइनस हैं, एक माइनस इस पर, एक माइनस इस पर। ठीक, अब देखो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। एक इस बॉन्ड में चला गया, कितने रह गए, 5 रह गए ना, एक इसमें चला गया, 5 रह गए, लेकिन एक माइनस लगा होने से एक और आ गया। फिर से समझ लो बात के लिए, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 में से एक इस बॉन्ड में चला गया, कितने रह गए, 5, लेकिन एक माइनस के कारण एक और आ गया, तो एक 5 में एक और जुड़ गया, तो कितने हो गए, 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार से सेम सिचुएशन इसकी है। ठीक है, ये दोनों एक जैसे ही परमाणु हैं। ठीक, इसके बाद इसमें देखो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इस बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया, एक इस बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गया, तो 2 तो इन्वॉल्व हो गए, कितने बचे, 4 बचे। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 3 प्रकार के ऑक्सीजन हैं, जिनमें ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2, ये ऑक्सीजन नंबर 3 है। तो ऑक्सीजन नंबर 1 और ऑक्सीजन नंबर 2 का जो फार्मल चार्ज आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा, और हम आपको पहले से ही बताए दे रहे हैं। इसका फार्मल चार्ज -1 आएगा, इसका फार्मल चार्ज भी -1 आएगा, क्योंकि चार्ज का मतलब चार्ज ऑलरेडी चार्ज लगा हुआ है। किसी परमाणु पर जितना चार्ज लगा होगा उसका फार्मल चार्ज हमेशा उतना ही आएगा कैलकुलेट करने पर। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये फार्मल चार्ज आया, ये चार्ज आया कहाँ से है, तो ये फार्मल चार्ज ही। अब देखिए इसमें हम ऑक्सीजन नंबर 1 की बात करेंगे। ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 1 का जो फार्मल चार्ज हम निकालेंगे वो फार्मल चार्ज क्या आएगा, फार्मल चार्ज बराबर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ऑक्सीजन नंबर 1 में बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 6 होते हैं, माइनस लोन पर कितने, 2 2 4 2 6, माइनस 1/2 गुणा बॉन्ड पेयर कितने हैं, एक ही तो बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर 2 हैं, तो 2 से 2 कट गया, क्या आया, 6 माइनस 1 बराबर क्या आएगा, 6 माइनस 7 बराबर क्या आएगा, -1 आया ना, -1। और ऑक्सीजन नंबर 2 जो है, ऑक्सीजन नंबर 2 बिल्कुल ऑक्सीजन नंबर 1 के समान है, तो यहां पर आप लिख सकते हो सेम एज ऑक्सीजन नंबर 1। ठीक है, ऑक्सीजन नंबर 1 के समान ही इसका फार्मल चार्ज आएगा, यानी इसका भी क्या आएगा, -1 आएगा। ऑक्सीजन नंबर 3 देखिए, ऑक्सीजन नंबर 3 का जो फार्मल चार्ज आएगा वो क्या आएगा, देखिए फार्मल चार्ज इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6, माइनस लोन पेयर इसमें कितने हैं, 2 और 2 4, माइनस 1/2 गुणा बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2, 1 2 बॉन्ड जुड़े हुए हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 4, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4, तो 2 दूनी 4, तो बराबर क्या आएगा, 6 माइनस 4 माइनस 2 बराबर 6 माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, ऑक्सीजन नंबर 3 का जो फार्मल चार्ज आया है वो क्या आया है, 0 आया है। अब आपका क्या बचा है, केवल कार्बन बचा है, कार्बन जो है उसका फार्मल चार्ज क्या होगा, इसको देखते हैं, ध्यान दीजिए। कार्बन का जो फार्मल चार्ज आएगा, फार्मल चार्ज इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 माइनस इस पर कोई लोन पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं, यानी 0, माइनस 1/2 गुणा लोन पेयर, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 बॉन्ड पेयर हैं, समझने ना बात के लिए, तो 2 चौका 8 हो गया, बराबर 4 माइनस 0 -4
बराबर 4 माइनस 4 हो गया ना, 4 माइनस 4 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ गए ना बात के लिए। तो इस ऑक्सीजन का भी क्या आया है, 0 आया है, इस वाले ऑक्सीजन का, कार्बन का भी 0 आया, यानी इन दोनों का कितना आ गया, 0 आ गया, इनसे मतलब खत्म। ये ऑक्सीजन नंबर 3 का 0 आया, कार्बन का भी कितना आया, 0 आया, ठीक है। तो इनको तो 0 0 हो गए। अब ऑक्सीजन नंबर 1 और ऑक्सीजन नंबर 2 का क्या आ रहा है, -1 -1, यानी कुल कितना आया, -2। फार्मल चार्ज का योग कितना आ रहा है, -1, और दूसरे वाले का भी -1, वो निकाला नहीं है इसलिए समान निकलेगा। -1 कितना हुआ, -2, ठीक है। और इसका 0 इसका 0, मतलब ही नहीं, तो -2, इस पे चार्ज कितना है, -2 है। अतः ये इसकी जो स्ट्रक्चर है, लुईस इलेक्ट्रॉनिक संरचना है, वो बिल्कुल स्थायी है, स्पष्ट है इस फार्मल चार्ज के योग के आधार पर, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी भी आयन, किसी भी अणु की कौन सी संरचना अधिक स्थायी होगी, हम फार्मल चार्ज के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। फार्मल चार्ज का योग करेंगे, योग करने पर अगर वो आयन है तो उसका योग उस आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर आना चाहिए। अगर वो यौगिक है तो चूंकि यौगिक उदासीन होता है तो फार्मल चार्ज का योग 0 आना चाहिए। और फार्मल चार्ज को कैसे निकाला जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से लोन पेयर को घटाएंगे, लोन पेयर में से आधा करके बॉन्ड पेयर को घटाएंगे। तो इस प्रकार से आप फार्मल चार्ज किसी भी परमाणु का निकाल सकते हैं। बहुत सारा प्रैक्टिस वर्क हमने आपको नोट्स में दे दिया है, उससे आप कर लेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आज के क्लास में ये चैप्टर बिल्कुल समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ। दैट्स ऑल।